हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई विल टीच यू सब्जेक्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो आपकी ये वाली बुक है ना, एंटर वाली जो कंप्यूटर की बुक है, उसमें आज हम क्या करेंगे, लेसन नंबर 5 नाउ अबाउट कीबोर्ड। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। ओके, तो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू टेल अबाउट अ कीबोर्ड, identify various keys on the keyboard, now the functions of keys। तो हम इन सब के बारे में आज हम रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो, चिल्ड्रन, अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, इट इज यूज्ड टू एंटर इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। बच्चों, एक कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग कंप्यूटर में निर्देश दर्ज करने के लिए किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, एक कीबोर्ड हैज़ मैनी कीज ऑन इट एज नो इज द फॉलोइंग इमेज। एक कीबोर्ड में इस तरह की कई कीज होती हैं, जैसे कि निम्नलिखित छवि में दिखाया गया है। देखो, यहाँ पे पिक्चर दे रखी है ना, उसमें कई तरह की कीज दे रखी है। नंबर्स की, अल्फ़ाबेट कीज, बैकस्पेस की, डिलीट की, एंटर की, नंबर की, कैपलॉक की, स्पेस बार की, शिफ्ट की, एरो की। यहाँ पे कई तरह की कीज दे रखी है। यहाँ पे ये पिक दे रखा है ना, आपको पहले ये पिक देखना है और समझना है इसमें कौन सी कीज़ दे रखी है, फिर हम आगे कौन सी की किस लिए हमें यूज़ करनी है उसके बारे में आगे हमें बताया गया है कि कौन सी की कब हमें यूज़ करनी है और किसके लिए करनी है। लेट अस नाउ द यूज़ ऑफ दिस कीज़। आइए जानते हैं इन कीज़ के उपयोग। अब हम इनके उपयोग जानेंगे कि हमें कहाँ पे यूज़ करनी है, कौन सी की यूज़ करनी है। अल्फ़ाबेट कीज़। Alphabet keys. The keys that are marked with letter A to Z are called alphabet keys. जिन कीज़ को A to Z अक्षर से चिन्ह किया जाता है, इन्हें वर्णमाला की कहा जाता है। वर्णमाला की कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, दे आर 26 इन नंबर। 26 इन नंबर, वे 26 की संख्या में हैं। We press these keys to type letter, words and sentence। हम इस कीज़ को प्रेस करेंगे तो लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंस टाइप कर सकेंगे। लेटर्स भी टाइप होंगे इससे, वर्ड्स भी टाइप होंगे, सेंटेंस भी टाइप होंगे। जो ये वाली की है ना, ये जो अल्फ़ाबेट वाली की है, वो प्रेस करने से हम लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंस टाइप कर सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट की। अब नेक्स्ट नंबर की। Number keys. The keys that are marked with 0 to 9 are called number keys. जिन की को 0 से 9 तक चिन्ह किया जाता है, उन्हें नंबर की कहा जाता है। 0 to 9 जो ये वाली है ना, उसे क्या कहते हैं हम? नंबर की। यहाँ पे नंबर दे रखे हैं ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? नंबर की। दे आर 10 इन नंबर, वे 10 की संख्या में है। बाय प्रेसिंग दिस कीज यू कैन टाइप नंबर। इन कीज़ को दबाकर आप नंबर टाइप कर सकते हैं। दे आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द अल्फ़ाबेट कीज़। इसकी जगह कहाँ पे है? अल्फ़ाबेट कीज़ होती है उसके ऊपर होती है कीज़, नंबर कीज़ की जगह। द नंबर कीज़ आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द नंबरिंग कीबोर्ड। इन्हें वर्णमाला कीज़ को शीर्षक पर रखा गया है। नंबर की भी कीबोर्ड में मौजूद है। ये जो कीबोर्ड है उसमें मौजूद है नंबरिंग कीबोर्ड। द नंबरिंग कीपैड इज प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। द नंबरिंग keypad is present at the right side of keyboard। न्यूमेरिक कीबोर्ड के दाईं ओर मौजूद है। द न्यूमेरिक
keypad has some other. The numeric keypad has some other keys like symbol keys, enter keys, del keys, num lock keys, etc. संख्यात्मक कीपैड में कुछ अन्य कीज होती हैं जैसे कि प्रतीक कीज, डेल कीज, अनलॉक कीज आदि दर्ज करती हैं. द न्यूम लॉक कीज इज प्रेस्ड टू ऑन ऑफ द न्यूमरिक कीपैड. न्यूमरिक कीपैड पर या लॉक करते हैं, ये न्यूम लॉक को दबाया जाता है. द न्यूम लॉक की इज प्रेस्ड. न्यूम लॉक की प्रेस्ड करते हैं तो ऑन और ऑफ द न्यूमरिक कीपैड, यहाँ पे ये ऑन और ऑफ होता है. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पेज टर्न करना है. स्पेशल कीज, अब कौन सी कीज दे रखी है? स्पेशल कीज. अपार्ट फ्रॉम द अल्फ़ाबेट कीज एंड नंबर कीज देयर आर सम अदर कीज on the keyboard like space bar, enter keys, space keys, delete keys, arrows keys, caps lock keys, shift key, symbol keys, etc. Let us know the uses of keys. यहाँ पे वर्णमाला कीज और नंबर कीज के अलावा और भी कीज हैं. कौन सी कीज हैं? देखो यहाँ पे दे रखा है ना, स्पेस बार कीज, एंटर कीज, बैक स्पेस कीज, डिलीट कीज, एरो कीज, कैप्स लॉक कीज, शिफ्ट कीज, सिंबल कीज, एक्सेट्रा. इसके बारे में अब हम जानेंगे. तो सबसे पहले स्पेस बार कीज. द स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. स्पेस बार की जो की है वो सबसे बड़ी की है. कीबोर्ड के अंदर सबसे बड़ी की कौन सी है? स्पेस बार. यू कैन गिव स्पेस बिटवीन टू लेटर, वर्ड्स एंड नंबर्स बाय प्रेसिंग द स्पेस बार. आप स्पेस बार की दबा दो अक्षर, शब्द और संख्या के बीच जगह दे सकते हैं. अगर हम कोई वर्ड टाइप करते हैं तो हमें अगर स्पेस देना है तो हमें कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी? स्पेस बार की. फॉर एग्जाम्पल, नेहा इज़ अ गुड गर्ल. अब ये नेहा लिखा है और हमें यहाँ पे क्या क्लिक करना है? स्पेस बार. तो हम यहाँ पे ऐसे स्पेस छोड़ सकेंगे. ये बिफोर एंड ये आफ्टर. अब यहाँ पे देखो सब साथ में लिखा हुआ है, पर जब हम स्पेस क्लिक करके लिखेंगे तो नेहा, फिर स्पेस, फिर इज़ अ गुड गर्ल. तो हम स्पेस करने के लिए कौन सी की यूज़ करते हैं? स्पेस बार की यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पेज. बैक स्पेस की. द बैक स्पेस की इज यूज टू इरेज कैरेक्टर वन बाय वन टू द लेफ्ट टू द कर्सर. द backspace keys is used to erase character one by one to the left of the cursor. बैकस्पेस की का उपयोग कर्सर की बाईं ओर एक एक करके वर्ण को मिटाने के लिए किया जाता है. ओके, हमें इरेज करना हो तो हम कौन सी की यूज़ करेंगे? बैकस्पेस. तो यहाँ पे अगर हम जैसे रॉन्ग स्पेलिंग होती है या रॉन्ग वर्ड्स लिखते हैं तो उसको रफ करने के लिए कौन सी की का यूज़ करते हैं? प्रेस बैकस्पेस की. ओके स्टूडेंट्स, कौन सी की का यूज़ करेंगे? बैकस्पेस की. अगर हमें कोई चीज़ इरेज करनी है तो उसके लिए हम कौन सी चीज़ का की का यूज़ करेंगे? बैकस्पेस का. डिलीट कीज. द डिलीट की इज ऑल्सो यूज टू इरेज द कैरेक्टर. वर्णों को मिटाने के लिए डिलीट की का भी उपयोग किया जाता है. जैसे बैकस्पेस का उपयोग किया जाता है लेटर को रफ करने के लिए, वैसे ही डिलीट की का भी यूज़ किया जाता है. बट इट इरेज कैरेक्टर वन बाय वन टू द राइट ऑफ द कर्सर. लेकिन यह कर्सर के दाईं ओर एक एक करके वर्णों को मिटा देता है. फॉर एग्जाम्पल, रॉन्ग स्पेलिंग. अब यहाँ पे ये रॉन्ग स्पेलिंग दे रखी है ना, अब हम ये डिलीट की करेंगे तो वो वन बाय वन करके डिलीट हो जाएगा और राइट स्पेलिंग हम लिख सकेंगे. नेक्स्ट, एंटर की.
द एंटर की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट न्यू लाइन। अगली नई लाइन में कर्सर को ले जाने के लिए एंटर की का उपयोग किया जाता है। ये जो एंटर की दे रखी होती है ना हमारे कंप्यूटर में, कीबोर्ड में, तो ये एंटर की करने से क्या होगा, अगली नई लाइन में कर्सर को ले जाने के लिए एंटर की का उपयोग किया जाता है। नई लाइन में ले जाने के लिए हमें एंटर की का उपयोग करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर एंटर की नेहा इज़ अ गुड गर्ल। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है ना। नेक्स्ट पेज, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, डू एंड लर्न। आपकी बुक में ये जो दे रखा है, डू एंड लर्न, राइट द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड्स। तो यहाँ पे देखो आपको मिसिंग लेटर दे रखे हैं और यहाँ पे कीज दे रखी है, तो आपको ये कंप्लीट करना है। तो 1 नंबर में क्या आएगा, स्पेस बार, SPACEBAR, स्पेस बार, KEY की, ये कौन सी की है, स्पेस बार की। अल्फ़ाबेट की, अल्फ़ाबेट की, ALPHABET KEYS, अल्फ़ाबेट कीज। बैक स्पेस, BACKSPACE, बैक स्पेस, KEY की, ये कौन सी की है, बैक स्पेस। अब ये वाली कौन सी की है, एंटर की, ENTER, एंटर, KEY की, एंटर की। ओके स्टूडेंट्स, देयर आर, अब हम कौन सी की का करेंगे, एरो की। देयर आर 4 एरो की, यहाँ पे 4 एरो की है। लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। देखो लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, यहाँ पे 4 की एरो कीज दे रखी है ना। लेफ्ट एरो की, लेफ्ट टू मूव कर्सर लेफ्ट, हमें कर्सर लेफ्ट में करना हो तो लेफ्ट वाली यूज़ करनी है। राइट एरो की, जब हमें राइट में कर्सर करना है तो राइट, अप तो अप के लिए, एंड डाउन तो डाउन के लिए। ओके, अब नेक्स्ट, कैप लॉक कीज। कैप लॉक की, द कैप लॉक की इज़ यूज टू टाइप लेटर इन द अपर केस। कैप लॉक की का उपयोग अपर केस में अक्षरों को टाइप करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेस कैप लॉक की, द कैप लॉक लाइट विल टर्न ऑन इन ग्रीन कलर। कैप लॉक की दबाएं, कैप लॉक लाइट हरे रंग में बदल जाएगा। अब टेक्स्ट लिखना शुरू करें जब ग्रीन कलर होता है। फिर नाउ स्टार्ट टाइपिंग टेक्स्ट, इसके बाद हम टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। द टेक्स्ट विल appear in uppercase as given below. Okay students, we are learning about caps lock key. हम कैप्स लॉक की के बारे में सीख रहे हैं। To switch into lower case, press the caps lock key again. The caps lock light will turn off. Now start typing text. लोअर केस में स्विच करने के लिए फिर से हम कैप्स लॉक की दबाएंगे। कैप्स लॉक लाइट बंद हो जाएगी। नाउ स्टार्ट टाइपिंग, अब टेक्स्ट लिखना शुरू करेंगे। द टेक्स्ट विल अपीयर इन लोअर केस स्नो बिलो। पाठ नीचे दिखाए गए अनुसार नीचे दिखाई देगा। यहाँ पे देखो, आई एम राइटिंग टेक्स्ट इन लोअर केस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, सिंबल कीज़ हम सिंबल कीज़ के बारे में जानेंगे। सिंबल की आर यूज्ड टू टाइप सिंबल लाइक। प्रतीकों की कीज़ का उपयोग प्रतीकों को टाइप करने के लिए किया जाता है। देखो यहाँ पे सिंबल्स दे रखे हैं ना, वो हमें ये सिंबल की देखो यहाँ पे दे रखे हैं। ये क्या है, सिंबल की है। जब हमें इसका यूज़ होता है तब हम इनको टाइप करते हैं। ऑन द कीबोर्ड सम सिंबल आर प्रेजेंट ऑन नंबर कीज़। कई सिंबल्स देखो नंबर कीज़ के ऊपर दे रखे हैं। सम आर प्रेजेंट
सम आर प्रेजेंट सेपरेटली, देखो कई यहाँ पे भी दे रखे हैं, तो ये सब क्या है, हमारी सिंबल कीज़ है। कोई देखो नंबर्स के ऊपर भी सिंबल कीज़ दे रखी है और उसके बाद यहाँ पे भी सिंबल कीज़ दे रखी होती है। आप अपना कीबोर्ड देखना, उसमें आपको दिखाई देगा। अब नेक्स्ट शिफ्ट की। शिफ्ट की ऐसी होती है, देखो द शिफ्ट की इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद अदर कीज़। शिफ्ट की का उपयोग अन्य की के साथ किया जाता है। और कीबोर्ड यूजली हैज़ 2 शिफ्ट कीज़। कीबोर्ड में 2 शिफ्ट कीज़ होती हैं। शिफ्ट की इज़ यूज्ड फॉर फॉलोइंग। शिफ्ट की का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। नंबर 1, टू टाइप द सिंबल विच आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ नंबर कीज और अदर कीज। संख्या की का या अन्य की के शीर्ष पर मौजूद प्रतीकों का टाइप करने के लिए किया जाता है। टू टाइप द सिम्बॉल्स विच आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ नंबर कीज़ और अदर कीज़। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर की के ऊपर जो ये है सिंबल दे रखा है ना, अब हमें ये सिंबल टाइप करने के लिए पहले शिफ्ट की को प्रेस करना है और फिर हमें 8 नंबर दबाना है, तो आपको ये वाला सिंबल टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट, टू टाइप लेटर इन अपर केस विदाउट टर्निंग ऑन कैप्स लॉक कीज़। फॉर, बिना कैप्स लॉक की को हमें टर्न करे बिना करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, शिफ्ट प्लस सी। जब हमें कैपिटल लेटर लिखना होता है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट की को प्रेस करके हम सी क्लिक करेंगे तो कैपिटल सी हो जाएगा। ओके, एंड स्मॉल लिखते हैं तो खाली सी करेंगे तो स्मॉल आएगा, लेकिन हमें उसे कैपिटल में करना है तो पहले शिफ्ट का बटन दबाना है और फिर उसके बाद सी प्रेस करना है, तो कौन कैपिटल वर्ड में कैपिटल अल्फ़ाबेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, द टाइप अल्फ़ाबेट सी इज़ अपर केस, प्रेस शिफ्ट की अलॉन्ग विथ अल्फ़ाबेट कीज़। अपर केस में वर्णमाला सी टाइप करने के लिए शिफ्ट की को वर्णमाला की सी के साथ दबाएं। शिफ्ट की को सी के साथ दबाएंगे तो वो कैपिटल में हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये पेज नंबर 45 कंप्लीट हुआ है। अब हम पेज टर्न करेंगे और क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज आपको वर्कबुक में कंप्लीट करनी है। तो देखो, टिक राइट द करेक्ट वंस। यहाँ पे आपको ऐसे राइट का साइन करना है, जो करेक्ट है वहाँ पे आपको क्या करना है, राइट का साइन करना है। कीबोर्ड इज डैश, कीबोर्ड इज एंड डैश, तो क्या आएगा, आउटपुट डिवाइस। तो आपको इनपुट डिवाइस, तो आपको इनपुट पे करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर 2, विच की इज़ यूज्ड टू स्विच ऑन ऑफ द न्यूमरिक कीपैड। तो क्या आएगा, न्यूमलॉक कीज़, तो आपको न्यूमलॉक कीज़ पे करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट की, लॉन्गेस्ट की कौन सी है, स्पेस बार। कीबोर्ड में सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी है, स्पेस बार, तो आपको स्पेस बार की पे साइन करना है। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, कर्सर इज विजिबल ऑन द डैश स्क्रीन, तो क्या आएगा, मॉनिटर। नंबर 2, द डैश कीज इरेज कैरेक्टर टू द लेफ्ट, तो बैक स्पेस। नेक्स्ट, द डैश की इज यूज टू टाइप लेटर इन द अपर केस, तो कैप्स लॉक। सम सिंबल आर प्रेजेंट ऑन डैश कीज, तो क्या आएगा, नंबर की। नेक्स्ट, द डैश कीज इज यूज टू मूव कर्सर टू द नेक्स्ट न्यू लाइन, तो क्या आएगा, एंटर। अब सी देखो, राइट ट्रू, टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट्स। एरो कीज आर 2 इन नंबर्स, तो क्या आएगा, फॉल्स। एरो की 2 नंबर्स में होती है, नो नंबर्स में होती है एरो की, नहीं, तो क्या आएगा, फॉल्स। शिफ्ट की इज यूज्ड अलॉन्ग विद द कीज, ट्रू। हम शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ट्रू।
न्यूमरिक कीपैड इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड, तो क्या आएगा फॉल्स। यू कैन टाइप अपर केस लेटर आफ्टर प्रेसिंग कैप लॉक की, तो क्या आएगा ट्रू। द स्पेस बार की इज प्रेस्ड टू मूव द कर्सर डाउन, तो क्या आएगा फॉल्स। अब आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करना है। वाई डू वी यूज स्पेस बार कीज? वी यूज स्पेस बार कीज फॉर गिव स्पेस बिटवीन टू लेटर्स, वर्ड्स एंड नंबर्स बाय प्रेसिंग द स्पेस बार की। जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि नंबर, वर्ड्स और लेटर्स में हमें स्पेस देना हो तो हमें कौन सी की यूज़ करनी पड़ेगी? स्पेस बार की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे देखो क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैक स्पेस की एंड डिलीट कीज? द बैक स्पेस की इज़ यूज टू इरेज कैरेक्टर वन बाय वन टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। द डिलीट की इज़ ऑल्सो यूज टू इरेज द कैरेक्टर। यहाँ पे क्या है? वन बाय वन इरेज होता है। बैक स्पेस की इज़ यूज टू इरेज कैरेक्टर वन बाय वन, एक एक करके इरेज होगा। और डिलीट की में पूरा कैरेक्टर इरेज हो जाएगा, पूरी रॉन्ग स्पेलिंग एक ही साथ इरेज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये चैप्टर नंबर 5 लर्न करना है, रीडिंग करनी है 2 टाइम्स इसकी। और ये जो चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज है वो आपको अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करनी है। मैं इसका PDF सेंड करूँगी, तो वो आपको अपनी वर्कबुक में नोट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।